ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राज्य में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, आपको सीधे लिए चलते हैं। में 9,213 मर्डर केसेस, यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बोल रहा है, हो चुका है 9,213। आप सोच सकते हैं 10,000 रेप केसेस, 11,000 किडनैपिंग, 9,213 मर्डर्स। हम कहां जा रहे हैं साहब आखिर? और यहां जो डाइन प्रथा होती है, जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बहुत अभिशाप है, आदिवासी लगातार इससे परेशान होते हैं। 140 से ज्यादा डाइन हत्याएं हो चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको दबा दिया जाता है। बहुत सारे रेप केसेस हैं, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, इससे कई गुना वास्तविक आंकड़े भी हो सकते हैं। और आप देखें, इसी दरमियान जो संज्ञेय अपराध होता है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें कोर्ट संज्ञान लेता है, आपको पता है इन 6 वर्ष और 2 महीने में 2,80,000 से ज्यादा संज्ञेय अपराध हुए हैं। तो साहब हम कहां गलत कह रहे हैं कि यहां झारखंड की हर गली में रामान डकैत घूम रहा है और सरकार की पूरी जो पुलिस व्यवस्था है वो क्या चीज में पूरी लगी हुई है? बालू के ट्रकों को गिनने में, अवैध कोयले के ट्रकों को गिनने में। अभी क्या हुआ साहब धनबाद में, जो उस तरीके का खौफ से लोग धंस कर मर गए। ये बताया जाता है उस पूरे इलाके को जो लोग कोयला चोरों हैं उन्होंने सुरंग बनाकर खोद दिया। कुछ दिन पहले, 3 वर्ष पहले खबर आई थी कि जो मेन लाइन कलकत्ता से दिल्ली जाती है उसके नीचे सुरंग खोद दिया गया था। फिर कुछ दिन के लिए उस ट्रैक को बंद करना पड़ा। ये सुरंग अवैध खनन करने वाले लोग खोजते हैं। और आप सोचिए, ये सारा कुछ सरकार के संरक्षण में चल रहा है। संरक्षण जैसे गंभीर आरोप मैं क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि जब एक थानेदार को पता होता है साहब कि उसके थाना क्षेत्र में क्या हो रही है, तो इस सरकार जिसके पास पूरी मशीनरी है, स्पेशल ब्रांच है, पुलिस है, इतने सारे पुलिसकर्मी हैं, क्या इनकी सहभागिता नहीं होगी? क्या इनका कट नहीं होता होगा? माइनिंग माफियाज क्या इनको कट नहीं देते होंगे? जो वहां के ब्लॉक के डीएमओ हैं या ब्लॉक माइनिंग अफसर हैं या सीओज हैं या थानेदार हैं। और ये क्या संभव है सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों के बिना बदहरस का? ये देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ऑफिशियल डेटा है। ये कोई मेरा डेटा नहीं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। तो झारखंड में जो विधि व्यवस्था की स्थिति पूरे तरीके से कोलैप्स हो गई है। विष्णुगढ़ मामले के बारे में भी बहुत तरह की चीजें मिलने को आ रही हैं। हमारा कहना है जो भी है घटना का उद्भेदन जल्दी कीजिए, सामने लाइए उन आरोपियों को। और हमारा स्पष्ट मानना है कि पुलिस की क्यों उस समय नींद जागती है जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के नेतृत्व में भाजपा के सांसद विधायक जाते हैं। राधा कृष्ण किशोर जी ने क्या किया? 1 लाख रुपए दिया, उसका ऐसा ढिंढोरा पीटा। मैं आपको आज भी कहता हूं, हम लाश पे राजनीति नहीं करते, किसी को मुसीबत में सहायता पहुंचाते हैं तो वो हम कभी नहीं करते, पर उनके दिए गए रकम से कई गुना ज्यादा हर तरीके से हमने उनको मदद की है पीड़ित परिवार को। और हमें उम्मीद है इस घटना का जल्द उद्भेदन हो जाए। लेकिन 3 मई को ऐतिहासिक बंद होगा। खुद प्रदेश अध्यक्ष जी सड़कों पर उतरेंगे भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ। और जो प्रदेश की विधि व्यवस्था की स्थिति पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई,